पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न के लिए अब सम्मानित करने की बात हुई है। एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर इन सभी को शुभकामनाएं दी। तीनों को मरणोपरांत भारत रत्न का ऐलान किया गया है। अब सभी जगह से रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। जो उनके घर वाले हैं उनका रिएक्शन भी आ रहा है और काफी लंबे समय से खासतौर पर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग उठ रही थी। अब 3 नामों का ऐलान कर दिया गया है। चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया जाएगा। इस साल की बात की जाए तो 5 ऐसे नाम हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। इससे पहले 2 नामों का और ऐलान हो चुका है, कर्पूरी ठाकुर और दूसरा नाम है लालकृष्ण आडवाणी। अब 3 नामों का और ऐलान हुआ है, पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह। इसके बाद प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। अगर हम बात करें अलग अलग जगहों से, किसान नेता होने के नाते खास तौर पर जयंत चौधरी की तरफ से उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा कि दिल जीत लिया। तो इस तरह की बातें, इस तरह की अटकलें अब सामने आ रही है और चारों तरफ खुशी है। खासतौर पर चौधरी चरण सिंह को लेकर, उत्तर प्रदेश से आते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री है, किसान नेता हैं और हमेशा से उन्हें जाना जाता है। वहीं पर अगर बात की जाए स्वामीनाथन की तो हरित क्रांति के जनक तो उन्हें कहा जाता है और जनक कहने के साथ साथ उन्होंने जिस तरह से कृषि वैज्ञानिक के तौर पर काम किया, स्वामीनाथन रिपोर्ट पर भी सबकी निगाहें हैं और हमेशा से किसानों के लिए वो बात करते रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए अमित हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़ गए हैं। जी, विनेश पवार मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शहजाद राव बागपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनेश, में पहले आपके पास ही आ रहा हूं, क्या रिएक्शन है जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न का ऐलान किया गया है? उधर लोगों में क्या रिएक्शन है, खास तौर से उनके परिवार के लोगों का क्या रिएक्शन है, वो भी बताइए। देखिए, पूरी बात कहने से पहले मैं पिछले कुछ समय की राजनीति पर फोकस करना चाहूंगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जाट वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रही थी और काफी हद तक जाट वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष में तो किए, मगर पूरी तरह कामयाबी नहीं मिल पाई थी। आज जिस तरह से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की घोषणा की गई है, उसके बाद से माना यही जा रहा है, जो जाट समुदाय के लोग हैं उनका भी स्पष्ट यही कहना है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अब जाट वोट बैंक को अपने खाते में कर दिया है। जहां एक तरफ जब पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने हैंडल पर इस बात की जानकारी दी और उसके बाद जयंत चौधरी ने स्वयं दिल जीतने तक की बात कही, तो उसके बाद से जाट समुदाय के लोगों में भी खुशी की लहर है। मेरे साथ जाट समुदाय के वो लोग मौजूद हैं जो समाज हित में भी काम करते हैं, राजनीतिक हित में भी, भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य राजनीतिक पार्टियां, उन तमाम पार्टियों से भी इनका काम करते रहे हैं। आज इस वक्त ये सब लोग मौजूद हैं और मिठाई इनके हाथ में आप देख सकते हैं। इस मिठाई से एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जा रहा है और इसी बात की खुशी है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया है, तो पिछले काफी लंबे समय से मांगते। इन्हीं से एक प्रतिक्रिया लूंगा, क्या कहेंगे आप जो भारत रत्न दिया गया है? ये भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी ने इतना उत्तम कार्य किया है कि आज जाट समाज जो है, बिल्कुल जाट समाज की छाती चौड़ी हो रही है और इतना प्रफुल्लित है कि मैं तो यह मानता हूं कि जो थोड़ी बहुत कसर थी जाट समाज के वोट के बिखरने में, इस बार कोई वोट बिखरेगा नहीं। और मैं यूपी में रहता हूं, मुजफ्फरनगर में रहता हूं, मैं इस चीज़ का वायदा करता हूं कि हमारी 75 सीट जितनी भी हैं यहाँ यूपी में, एक भी सीट जो 2014 का चुनाव हुआ था कभी एमपी का, तो वही फलीभूत होगा और बिल्कुल जो है पूरी तरह से जाट वोट निकलवा जाएगा और जाट ही वोट नहीं जाएगा। जाट ऐसी कम्युनिटी है कि जिस पार्टी की तरफ आज तक खुशी का माहौल है, पीएम की तारीफ कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया आपकी? आज भारत रत्न दिया गया है चौधरी चरण सिंह जी को। चौधरी चरण सिंह हिंदुस्तान के किसानों के मसीहा रहे और उन्होंने किसान, गरीब, मजदूर का हमेशा उत्थान करने का काम किया और उन्होंने गरीब से गरीब जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता थे, कर्पूरी ठाकुर जैसे को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की बात कई सदियों से चल रही थी, लेकिन जिस प्रकार से पूरे हिंदू समाज ने हिंदुस्तान के अंदर 22 जनवरी को चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान मिला है और इस बात की खुशी हर जगह दिखाई दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त खुशी की लहर है। बागपत शहजाद राव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद राव, लगातार मांग की जा रही थी कि चौधरी साहब को भारत रत्न दिया जाए। आज अखिलेश को भी हमने सुना, जयंत ने तो ट्वीट कर लिख ही दिया कि मन खुश कर दिया, लेकिन हमने देखा है कि 2024 इलेक्शन भी आने वाला है। यहां पर बात चल रही है आरएलडी के साथ और यहां पर अब चौधरी साहब को सम्मान भी दे दिया गया है भारत रत्न का।
ऐसे में किस तरह की खुशी चौधरी साहब को सम्मान देने के लिए और 2024 के इलेक्शन को साधने के लिए किस तरह से देखा जा रहा है इस पूरे सम्मान को भी?